Good morning, students. Please switch on your videos and then we will be able to start. Okay, so yesterday we started with the measure of dispersion. Okay, तो dispersion का क्या मतलब होता है? Dispersion का मतलब होता है फैलाव, राइट? कि हमारे डेटा में कितना फैलाव है, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन. ओके, तो अगर हम उसको पिक्टोरियली समझना चाहें तो मान लीजिए हम यूनिडायमेंशनल डेटा ले रहे हैं, जिस तरह का हम लेते हैं, तो जैसे सिंगल वैल्यूज हैं हमारे पास, बहुत सारी डिस्क्रीट वैल्यूज, और वो वैल्यूज इस तरह से हैं. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग मैम. गिव मी अ मिनट. ओके, सो हमारे पास वैल्यूज हैं जो इस तरह से हैं. मान लीजिए एक सेट ऑफ वैल्यूज, 7 वैल्यूज हैं हमारे पास, और हमारे पास दूसरा सेट है वैल्यूज का जो इस तरह से है. तो देखिए, ऑल्दो इन दोनों का मीन और मीडियन दोनों यही आएगा, सेम पॉइंट आएगा मीन और मीडियन, क्योंकि सब इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स हैं. लेकिन स्टिल दिस डेटा लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस. ओके, और इस डेटा में जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो एक बेटर रिप्रेजेंटेटिव है डेटा की कंपेयर टू दिस डेटा, राइट? सो इस वजह से हम जो है डिस्पर्शन को भी समझना चाहते हैं, राइट? और डिस्पर्शन के हमारे पास जो है 4 मेजर्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, ऑल्दो हमें कैलकुलेट करने केवल रेंज, मीन deviation and standard deviation ही आने चाहिए, right? This is not in our course. Okay, so ये सब हमने कल भी Saurav, Kanika, Ritesh, please switch on your video, बेटा. कनिका, रितेश, बेटा आपका वीडियो ऑन नहीं है. रितेश, रितेश नागर, वीडियो ऑन करिए बेटा. ओके, ठीक है. तो हमने रेंज कल डिस्कस कर लिया था. रेंज होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, और ग्रुप डेटा में अपर लिमिट ऑफ द बिगेस्ट क्लास माइनस लोअर लिमिट ऑफ द स्मॉलेस्ट क्लास, राइट? तो इसको कहते हैं रेंज. ये सबसे सिंपल है, बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है. व्हाई इट इज नॉट वेरी रिलायबल? Now, why is this not very reliable? Can somebody tell me? We discussed that in the class yesterday. Why is range not a good measure? सर बिकॉज वो हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल को ही शो करता है, दिखाता ही नहीं है कहाँ तक स्कोप है उसका. हाँ, मतलब वो ये देखिए, वो कंप्लीट आंसर नहीं है, बट या इट इज समवेयर देयर. ओके, सो the what is the issue with range? It is subject to extreme values, or it is highly sensitive to, we can also say highly sensitive
एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है, मतलब केवल एक्सट्रीम वैल्यूज को चेंज करो तो ये वैल्यू चेंज हो जाती है, चाहे बाकी डेटा पे कोई फर्क पड़े या ना पड़े, राइट? क्योंकि जस्ट बिकॉज somebody who is very rich enters India, it doesn't make India a richer country per se, right? तो इस वजह से रेंज जो है ये बहुत अच्छा मेजर नहीं है। तो we will study two better measures. The first one that we were studying when we ran out of time yesterday is the Excuse me, sir. Yes, ma'am. Sir, I think Ritesh Nagar is not in maths section. Ritesh? हाँ, Ritesh is 11C. Yes, ma'am. हाँ, आप मैथ्स में नहीं है ना, यू आर Yes, sir. सेक्शन Commerce सी। में हूँ. हाँ, कॉमर्स में आप। Yes, sir. हाँ, तो फिर मैथ्स तो है ना आपके पास। सर Math नहीं है sir. देखिए मेरे पास रितेश का नेम भी नहीं है एक्चुअली में सर। Without math. Okay, Ritesh, open your video. Let's say I will confirm again from your class teacher, okay? Yes, ma'am. हाँ, लेकिन Vansh, please वीडियो switch on your video. Himanshu. Vansh, your video is still off. Prashant, please switch on your video, beta. Himanshu. हाँ, हिमांशु, प्रशांत का ऑडियो कनेक्टेड नहीं है मैम अभी, लेकिन हाँ, हिमांशु हैज डन इट। Okay, sir. Sorry to disturb you, sir. No issues, thank you मैम। रजनीश, आपका विजुअल नहीं आ रहा है, आपने your camera is shown on but your visual is not there. I couldn't understand what you said. I think, sir, network problem है कुछ उसके वहाँ Okay, पर। okay. हाँ, no issues. We will move forward. Okay. तो मीन डिविएशन, अब ये मीन डिविएशन को हम कैसे याद रखेंगे ना, कि इसको आप इस तरह पढ़िए, मीन ऑफ डिविएशंस। इसको अपने मन में आपको कैसे पढ़ना है, मीन ऑफ डिविएशंस। ठीक है, उसको बोलते हैं मीन डिविएशन। डिविएशंस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट। बात कर रहा हूँ, कौन मैं कर अभिनव, बेटा अपने को म्यूट पे रखिए, वीडियो ऑन करिए एंड रीनेम योरसेल्फ टू रिफ्लेक्ट योर सेक्शन एंड रोल नंबर। अभिनव नागर। अपना वीडियो ऑन करिए एंड रीनेम योरसेल्फ टू रिफ्लेक्ट योर सेक्शन नंबर एंड द रोल नंबर। अभिनव नागर। ओके, हाँ, वीडियो भी ऑन करिए बेटा। वेरी गुड, ओके, ठीक है। तो जो मीन डिविएशन है, ये हम किसी भी पॉइंट के अराउंड निकाल सकते हैं। वो एक आर्बिट्री पॉइंट हो सकता है, जिसको मैंने ए से डिनोट किया है यहाँ पे, या फिर वो मीन हो सकता है या मीडियन हो सकता है। किसी के भी अराउंड स्टैंडर्ड मीन डिविएशन निकाला जा सकता है। ओके, although we can find it around any point, but usually we will only talk about either around mean or around the median. Okay,
तो हम किस तरह से निकालते हैं मीन deviation? As I said, what is mean deviation? Mean of deviations. तो mean of deviations, deviation क्या होता है? The point minus the point we are taking the deviation around. और इसकी हम क्या लेते हैं? ये सिंबल क्या शो करता है? एब्सोल्यूट वैल्यू. ओके, हम एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों लेते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू हम इसलिए लेते हैं कि अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू न लेकर डायरेक्टली वैल्यूज को ऐड करें तो it will become either 0 or very close to 0. In case of mean, it will become absolutely 0. This sum will become 0. And if it is around any other point, it will still become a much smaller number. And it will not give us a good sense of the dispersion. क्योंकि अगर एक point है, ये हमारा central point है, और एक point यहाँ हो चाहे यहाँ हो, डिविएशन तो दोनों ही केस में है. वी कैन नॉट से कि एक पॉइंट इधर हो गया एक इधर हो गया तो उनकी जो डिविएशन है वो है ही नहीं, ऐसा हम नहीं बोल सकते. और इसी के लिए हम क्या करते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं हर एक डिफरेंस की, और उस डिफरेंस की एब्सोल्यूट वैल्यूज को हम एड अप करते हैं और वी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आइटम्स. ओके, सो मीन डेविएशन निकालने से हमें मिलता क्या है, मतलब रिजल्ट क्या आता है? हाँ, तो मीन डिविएशन निकाल के हमें रिजल्ट आता है, एक नंबर आता है. देखिए स्टैटिस्टिक्स में फाइनली जो रिजल्ट है वो एक नंबर है, राइट? तो अब हमें एक नंबर आया, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी जब हम करते हैं तो हमें एक नंबर आता है, मीन एक नंबर है, राइट? मीन हमें क्या बताता है? मीन हमें बताता है एक रिप्रेजेंटेटिव नंबर जो पूरे सैंपल को रिप्रेजेंट करे, जो पूरे सैंपल को हम एक नंबर से डिपिक्ट करें, राइट? ये मीन काम करता है. यस एवरेज. अब लेकिन होता क्या है कि कुछ डेटा ऐसे होते हैं जहां पे सारे नंबर मीन के आसपास होते हैं, और कुछ डेटा ऐसे होते हैं जहां पे मीन से नंबर्स बहुत दूर होते हैं. अब जैसे मान के चलिए कि इंडिया में इनकम है लोगों की, राइट? इंडिया में लोगों की इनकम का एक एवरेज हमने निकाला, तो एक नंबर आ गया, मान लीजिए हमारे पास वो नंबर आ गया कुछ 20,000 रुपए महीना, राइट? लेट्स से दैट इज द एवरेज इनकम इन इंडिया. बट कुछ लोग हैं जिनकी 20,000 से बहुत कम है, कुछ ही हजार रुपए महीने की इनकम है, 2,000 3,000. और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एक सेकंड की इनकम जो है 20,000 रुपए से ज्यादा है, राइट? तो जो क्या ये 20,000 रुपए एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव नंबर है इंडिया की इनकम को कंपेयर करने के लिए किसी और कंट्री से? मान लीजिए ये, नो सर. हाँ, इट इज नॉट गुड इनफ. तो ये चीज हमें कैसे पता चलेगी कि क्या ये गुड इनफ है या नहीं है? ये पता चलेगा हमें उसके फैलाव से कि ये डेटा कितना फैला हुआ है. Compared to this, let's say we have another data point, okay, जिसमें कि सारा डेटा 20,000 के आसपास ही है. किसी की इनकम 22,000 है, किसी की 17,000, किसी की 18,000. तो वहां पे जब हमें सेंट्रल टेंडेंसी का नंबर मिलेगा तो हम ये कहेंगे ये नंबर काफी अच्छा रिप्रेजेंटेटिव नंबर है, राइट? तो जो मीन डिविएशन है वो अगर बड़ा मिलता है हमें, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है मीन पर या मीडियन पर वो कम हो जाता है. और अगर मीन डिविएशन छोटा मिलता है तो जो हमारा कॉन्फिडेंस है हमारे मीन पे या मीडियन पे वो ज्यादा हो जाता है.
ठीक है, तो जो स्टैटिस्टिशियन अपना स्टेटमेंट देगा वो ये कहेगा हाँ जी ये जो नंबर है ये बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है डेटा को, ठीक है। और एक तो बात ये हो गई, इसके अलावा भी बहुत सारी और इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है, ठीक है। जैसे कि एक इंफॉर्मेशन हमें ये मिल जाती है, मान लीजिए हम उसी एग्जाम्पल पे रहते हैं कि हम इनकम को प्लॉट कर रहे हैं सबकी, तो दो कंट्रीज हैं, एक कंट्री है जिसमें कि मीन डिविएशन बहुत कम है और एक कंट्री है जिसमें मीन डिविएशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आप ये बताइए कौन सी कंट्री है जिसमें अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, जिसका मीन डिविएशन कम है या जिसका मीन डिविएशन ज्यादा है? सर जिसका कम है। जिसका कम है, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि वो सोसाइटी में बहुत ज्यादा इगैलिटेरियन सोसाइटी है, लोगों के पास लगभग एक जितनी रिसोर्सेज हैं, एक जितना पैसा है, राइट। तो इस वजह से ये इंफॉर्मेशन हमें किससे मिलती है? एनी मेजर ऑफ डिस्पर्शन से ये हमें मिलती है। रेंज से भी मिलती है ये इंफॉर्मेशन, ऐसा नहीं है कि रेंज से नहीं मिलती है, लेकिन रेंज में क्या होता है, केवल एक व्यक्ति अगर ऐसा आ जाए उस कंट्री में जहां पे सभी की इनकम मान के चलिए 20,000 रुपए महीने के आसपास थी, अचानक से वहां की सिटीजन एक ऐसे आदमी ने ले ली जो इंडिया उस लेट्स से वर्ल्ड का उस समय रिचेस्ट आदमी, राइट। केवल एक आदमी के आ जाने से 100 करोड़ की पॉपुलेशन में सडनली रेंज ऐसी लगेगी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इज वेरी वेरी बैड, राइट। क्योंकि केवल एक डेटा पॉइंट से पूरा रेंज का आंसर फुली चेंज हो जाता है। लेकिन मीन डेविएशन में क्या होगा कि एक डेविएशन बहुत बड़ी हो जाएगी, एग्रीड, ठीक है ना। अब मान लीजिए उस आदमी की सैलरी जो है, इनकम जो है 1 करोड़ रुपए महीना है, ठीक है, रिचेस्ट नहीं है वर्ल्ड का, लेकिन 1 करोड़ रुपए महीना सैलरी का आदमी है, मच रिचर देन पीपल हु अर्न ओनली 20,000 पर मंथ। तो क्या होगा, 1 करोड़ की इस जो है जनसंख्या है, रेंज में सडनली द डिस्पर्शन विल चेंज ड्रामेटिकली, इट विल बिकम क्लोज टू 1 करोड़। लेकिन यहां क्या होगा कि केवल एक ही आइटम बड़ा होगा और वो फाइनली 1 करोड़ से डिवाइड हो रहा है, तो देखा जाए तो सेंट्रल टेंडेंसी विल, द डिस्पर्शन विल चेंज बाय ओनली 1 रुपी, ओके। तो इसलिए मीन डिविएशन जो है रेंज से बेहतर हमें फैलाव के बारे में बतलाता है। क्योंकि आप अब विजुअली देखते हैं, हमारे पास कुछ डेटा है, मान लीजिए ये डेटा है, वर्टिकली मैं पॉइंट डाल रहा हूं, इसका मतलब है कि सेम वैल्यू है उन पॉइंट्स की, ठीक। एक पॉइंट यहां दूर है और एक पॉइंट यहां पे भी दूर है, ठीक है। एक तो ये मेरे पास डेटा है, अब एक दूसरा डेटा है, क्या ये कंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और इस कंट्री के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में क्या जमीन आसमान का फर्क है? सर इन डाटा समझ में ही नहीं आ रहा, कैसे क्या कर रहे हैं? अच्छा, देखिए, मान लीजिए ये नंबर लाइन है ना, मैं नंबर लाइन बना देता हूँ, ठीक है। ये नंबर लाइन है कि ये 10,000 रुपए महीना है, ये 20,000 रुपए महीना है, ये 25,000 रुपए महीना है, ये 1 लाख रुपए महीना है, और ये मान लीजिए 1 करोड़ रुपए महीना है, राइट। तो यहाँ पे डेटा है, अब समझ आ रहा है आपको कि एक Yes, आदमी sir. के 10,000 है, एक आदमी का 20,000 है, एक आदमी का 25,000, 4 लोगों के
30,000 से इनकम है पर मंथ, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे पास 1 करोड़ डेटा पॉइंट्स है मान लीजिए, राइट। तो एक कंट्री इस तरह से है, एक कंट्री इस तरीके से है। केवल क्या मेन डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है कि ये दो लोग नहीं है यहाँ पे, एक बहुत गरीब और एक बहुत अमीर नहीं है। लेकिन उसके अलावा तो कंट्री लगभग एक ही जैसी है, डेटा दोनों में बहुत ज्यादा फैला हुआ नहीं है। लेकिन अगर हम रेंज निकालेंगे तो रेंज विल बी वेरी हाई ऑफ दिस डेटा। लेकिन जब हम मीन Yes. डेविएशन निकालेंगे तो मीन डेविएशन हायर तो हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट्स जो है यहाँ है और यहाँ नहीं है, तो इसका मीन डेविएशन विल बी हायर, लेकिन ओनली स्लाइटली हायर। ओके, तो जब हमको कोई वो नंबर बताएगा तो हमें ये आइडिया लगेगा कि यहाँ पे डेटा का फैलाव ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो बेटा होता क्या है ना कि स्टैटिस्टिक्स पूरा खेल क्या है, स्टैटिस्टिक्स ये है कि हमारे पास लाखों डेटा पॉइंट्स हैं, करोड़ों डेटा पॉइंट्स हैं, जिनको हम लिस्ट करके बताएं तो कोई भी ह्यूमन माइंड कभी समझ ही नहीं सकता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम 1 नंबर, 2 नंबर या 10 नंबर मान लीजिए ऐसे जनरेट करें जो उस डेटा का हमें एक स्वरूप बता दे, राइट। बस हमारी कोशिश ये होती है स्टैटिस्टिक्स में कि हम बहुत कम नंबर से एक बहुत बड़े डेटा को डिस्क्राइब कर सकें। तो पहली चीज सेंट्रल टेंडेंसी, जो हमें उसका सेंटर कहाँ है बता रहा है, और डिस्पर्शन हमें बता रहा है कि वो सेंटर के अराउंड कितना फैला हुआ है डेटा। बिगर द डिस्पर्शन मीन्स मोर spread out the data is and less reliable is the central tendency. सेंट्रल टेंडेंसी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो वीक होता जाता है जैसे जैसे डिविएशन बढ़ता जाता है या जैसे जैसे मेजर ऑफ डिस्पर्शन बढ़ता जाता है। ओके, तो ये हमने फॉर्मूला तो आपको समझ आ ही गया है, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है। इसको याद रखने का आसान तरीका ये है कि मीन डिविएशन को मीन ऑफ डिविएशंस की तरह याद रखें। ओके, तो ये मीन ऑफ डिविएशन से हम डिविएशंस निकाल लेंगे, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे और फिर उन वैल्यूज का मीन निकालेंगे। ओके, Abhinav, beta, switch on your camera. ना तो ये तो फॉर्मूला हो गया। अब जो टेक्निक्स हमने मीन निकालने में यूज की थी वही यहाँ पे भी यूज हो सकती है दोबारा से, राइट। तो अगर ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो हाउ विल वी फाइंड इट, वी विल, सो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, लेट्स टेक अ सैंपल एंड देन डू इट, राइट। सो हमारे पास सैंपल है मान लीजिए, okay, so frequency, okay. Now first what will we find, we will find xi minus a absolute value, okay। तो इसके लिए a निकालना है हमें, मान लीजिए a मैंने कहा है इस केस में मीन है, राइट। तो इस डेटा का सबसे पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा। व्हाट इज द मीन, मीन कैसे निकालेंगे, xi इंटू fi निकालेंगे, उसके लिए हम just first write xi fi, पहले xi fi निकालते हैं, ठीक है। तो xi fi क्या है, 2 है, 6 है, 15 है, 60, okay, let's sum it up, 8, okay। And what is sum of fi, sum of fi कितना है, 50, okay। so mean कितना हो गया, 44 by 15, right। Yes, sir.
So 44 by 50 to 2.9. let's take it as 2.9 for I don't want to write a very big number here, right? So now we will find our individual deviations, xi minus x bar, क्योंकि हमारा a जो है x बार है यहाँ पे, अराउंड द मीन निकाल रहे हैं, ठीक है? तो ये क्या नंबर आएगा? सबसे पहले xi माइनस x बार क्या है? 2.9. So 1 minus 2.9 is minus 1.9, but we don't care about the sign क्योंकि हमें तो फाइनली एब्सोल्यूट नंबर्स ही चाहिए. तो ये आ गया हमारा 1.9. फिर 2 minus this is 0.9. 3 minus 2.9 is 0.1. 4 minus this is 1.1 and 5 minus is 2. Right? अब हम क्या करेंगे? We will multiply frequencies into this. जैसे मीन निकालते हैं, लेकिन अब मीन इस वैल्यू का निकाल रहे हैं, बस उतना फर्क है. ओके? fi into xi minus x bar. ओके? थोड़ा जगह कम है लिखने को, लेकिन सो ये आएगा 1.9, ये आएगा 1.8, ये आएगा 0.3, 4.4 and 10.5. Okay, we sum it up. सर x माइनस a की मल्टीप्लाई सर fi से नहीं होगी क्या? हाँ, वो किया है ना ये मैंने, fi इंटू, मैंने अच्छा गलत कर दिया, सॉरी, यू आर राइट, मैंने वैल्यूज गलत मल्टीप्लाई कर दिए. तो I had to multiply by 2, right? This is fi. So I have to multiply these two. So that was my mistake. This is 3.8 and 3 into 0.9 is 2.7, 0.5, 4.4 and 2.1. मैंने xi से multiply कर दिया. That was a mistake. Okay, so this is 15, 20, 24, 25, 7, 11 and 13. So 13.5 is the sum here, and we will divide it by 15. Okay, so mean deviation क्या आया हमारा? (13.5 by 15). Okay, which is 0.9. Okay, हमारा मीन आया था 2.9 and the mean deviation is 0.9. Okay, it's not a very high deviation per se. Compared to mean, it's a relatively smaller number. ठीक है? So this is how we calculate the mean deviation for a discrete frequency distribution. The exactly same way we do it for the continuous frequency distribution also. लेकिन continuous frequency distribution में हम क्या एक simple difference कर देते हैं कि xi क्या बन जाता है? When it is continuous frequency distribution, तो xi क्या होता है? It's not the data point anymore. What is xi? It is the class mark. ठीक है ना? बस इतना ही फर्क होता है. उसके अलावा the methods are exactly the same. Understood? Got that? Yes, sir. Okay.
नाउ ओके, सो हमें मीन डिविएशन पता चल गया। मीन डिविएशन कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। डिविएशंस निकालते हैं, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं और फिर उन डिविएशंस का वापस से मीन निकाल लेते हैं, राइट। तो जो मेथड है वो तो देखा जाए मीन निकालने वाला ही मेथड यूज होता है, राइट। उससे पहले बस एक सब्ट्रैक्शन करनी होती है और कोई फर्क नहीं। तो बहुत ही आसान है ये करना, ठीक है। लेकिन स्टिल another thing that you should remember, which I have said in the beginning, कि this you can be asked to find the mean deviation around the mean, around the median or any other given number, right? तो वो जो भी नंबर है डिविएशन उससे कैलकुलेट करनी होती है, बाकी कोई फर्क नहीं होता है, राइट। Now the question is कि why is mean deviation not a big favorite of statisticians? ठीक है, स्टैटिस्टिशियंस को मीन डिविएशन भी बहुत ज्यादा पसंद नहीं है नंबर, ओके। ऑल्दो हम इसे पढ़ रहे हैं, लाइक जैसे रेंज है वो उनको काफी कम पसंद है। हाँ, सिंपल है, आसान है, छोटी क्लासेस में पढ़ा देते हैं, उसके बाद ज्यादा यूज नहीं करते हैं उसको, ठीक है। उसी तरीके से मीन डिविएशन को भी कम यूज किया जाता है रियल लाइफ में, ओके। इसके साथ इश्यू क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा इशू था मीन डिविएशन के साथ, वो है उसका एक मैथमेटिकल रीजन, ठीक है ना। मैथमेटिकल रीजन का रिलेशन है कि ये जो मॉड्यूलस फंक्शन है, एब्सोल्यूट फंक्शन है, उसके साथ, ठीक है ना। एब्सोल्यूट फंक्शंस के साथ बहुत सारे इश्यूज होते हैं, राइट। So you know what absolute function is, right? What is the value of absolute function? अगर मैं modulus of x बोलूं तो क्या मतलब होता है इसका? x सब पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। हाँ, लेकिन मैथमेटिकली लिख के अगर हम देखें तो क्या मतलब होता है इसका? मतलब ये होता है कि x is modulus of x is equal to minus x if x is less than 0. It is equal to x if x is greater than equal to 0, right? यानी कि अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, you will see a graph like this, right? अब इस तरह के ग्राफ का क्या प्रॉब्लम है कि ये यहाँ पे देखिए शार्प है ये, राइट। आपने डिफरेंशिएबिलिटी का चैप्टर तो पढ़ ही लिया 11th में अब, राइट। तो आपको ये पता है कि ये जो शार्प फंक्शंस होते हैं वो वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं, राइट, बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड द स्लोप एट दिस पॉइंट। स्लोप तो स्मूथ कर्व का ही होता है, एक पॉइंट का तो कोई स्लोप नहीं होता है। तो यहाँ पे कोई स्लोप अवेलेबल नहीं है इसका, इस वजह से ये एक नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, नॉन डिफरेंशिएबल है। दूसरा क्या है कि कोई भी और कैलकुलेशन हमें करनी है, डिफरेंशिएबल तो है ही नहीं, लेकिन कोई और कैलकुलेशन करनी है, जैसे अलजेब्राइक कैलकुलेशन करनी है, तो भी हमारे लिए एब्सोल्यूट नंबर्स जब इन्वॉल्व होते हैं तो कैलकुलेशंस बिकम वेरी डिफिकल्ट, राइट। आप लोगों को ध्यान होगा ही कि जो क्वेश्चंस में एब्सोल्यूट नंबर्स होते हैं तो आप उनको कैसे करते हो, यू हैव टू ब्रेक इट डाउन अराउंड इट्स क्रिटिकल पॉइंट्स, राइट। जैसे इनइक्वालिटीज में आपने देखा होगा, इनइक्वालिटीज के चैप्टर में, कि यू ब्रेक इट डाउन इनटू regions that you know what sign that function has, right? और उन सबको इंडिविजुअली सॉल्व करते हो, फिर फाइनल रिजल्ट्स को कंबाइन करते हो। सो दैट इज अ लॉट ऑफ वर्क, right? Already statisticians have to handle very large number of data. Doing such kind of analysis is very painful, okay, and then it is also not differentiable, so they cannot also take good help of calculus, okay. So ये तो हो गए हमारे mathematical reasons which are related to the fact that we use the absolute or the modulus function, okay. Now let's look at
what are the statistical reasons? Okay, so the statistical reasons are around the fact that statisticians did not find that this number is a very reliable number, like range. Okay, because what happens is that the mean deviation around the mean turns out to be more than the mean deviation around the median. Okay, which they were not very happy with, because mean जो है वो more central है than the median from the perspective of deviations, right? क्योंकि अगर हम absolute number न लें तो actually mean deviation जो around the mean है वो 0 होता, लेकिन जैसे हम उसे absolute करते हैं it becomes higher than the one around the median. Okay, so this jumping of the value from being lower to higher in some sense, right, was not very intuitive. The statisticians were not very happy. Okay, so since they were not very happy with this, they wanted to tweak this thing to create a better measure of central tendency. ओके और वहां से जन्म होता है हमारी तीसरी सेंट्रल टेंडेंसी का, जो हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्टैंडर्ड डिविएशन. ठीक है ना? तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो है, ओके, इज अ मच बेटर मेजर ऑफ डिस्पर्शन, और यही जो चीज है ये यूज होती है वेरी वाइडली. ओके, सो मीन डिविएशंस कम यूज होते हैं रियल लाइफ में, और क्या ज्यादा यूज होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन. और स्टैंडर्ड, वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द टाइम, सो आई विल टेक द स्टैंडर्ड डिविएशन इन द नेक्स्ट क्लास, बट स्टैंडर्ड डिविएशंस यू नीड टू नो आर द मोस्ट यूज्ड. और इसमें हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेने की बजाय वी यूज द स्क्वायर्स ऑफ दीज डिविएशंस, क्योंकि हमें तो वैल्यू पॉजिटिव बनानी है, एंड वी नो दैट मेकिंग इट स्क्वायर विल आल्सो मेक इट पॉजिटिव, एंड स्क्वायर इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन. ओके, तो ये हमारा फाइनल मेजर ऑफ डिस्पर्शन है जो हमको पढ़ना है. दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास. वंस वी आर डन विद द थियरी, we will spend a few classes doing some of the numericals around this to get these ideas very clear. Okay, understood? Any questions around this? Okay, then thank you very much. We'll meet in the next class. Till then, try to do some questions of the mean deviation. Okay, at least mean deviation के questions कर लीजिए, और mean और median mode को एक बार पढ़ लीजिए, but not that important. mean median आप अपने class 10th से एक छोटा सा revision कर लीजिए. I have done that revision. You can also look at the videos. Okay, do just 1 or 2 questions of that. Okay, so that, because you need to find those in solving this, right? That skill is needed. They will not ask you to calculate this, but that skill is needed. Okay, so do a few questions of that, and do a few questions till the mean deviation. ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन हम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स करेंगे. ओके, थैंक यू देन, बाय बाय. I'll end the class. Zoom didn't end it luckily, so we could complete the topic. Okay, okay, thank you, bye. Yes, sir.